एक कह रहा है हवन करके मनाओ, एक कह रहा है केक काट के मनाओ। अगर मेरी बुद्धि का शासन मेरे मन पर है तो मैं क्या करके मनाऊंगा? हवन करके मनाऊंगा। और अगर मेरी बुद्धि का शासन मन पर नहीं है तो ये हवन में बवाल है भाई। घी ढूंढो, समिधा ढूंढो, सामग्री ढूंढो, पंडित जी को बुलाओ, 1 घंटा बर्तन मांजो, साफ सफाई करो, बड़ा झंझट है। सीधा ऑर्डर करो, केक आएगा, चाकू लेके काट देंगे, खा पी के हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगी, बात खत्म। तो मन कहेगा कि वो वाला करो, बुद्धि कहेगी कि ये वाला करो। आपका शासन है कि नहीं है? अगर आपके पास में मनीषा है तो आप हवन करने पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास में मनीषा नहीं है तो फिर आप हवन से बचने की चेष्टा करेंगे, जुगाड़ करेंगे। थोड़ा सा सर्दी का माहौल है, ठंड का मौसम है, अंदर से एक आवाज आती, चलो जगते हैं, सवेरा हो गया। पीछे से दूसरी आवाज आती है कि अभी तो अंधेरा है, अभी कोई जगह भी नहीं, तुम्हें क्यों आफत आ रही, सो जाओ। ये मन का काम है, संकल्प और विकल्प करेगा। एक बार अंदर से आएगा जगो, दूसरा मन कहेगा थोड़ी देर और, बस 15 मिनट और, 20 मिनट और, आधा घंटा और बस वो आधे घंटे में क्या होगा पता लगेगा कि 6 बज गए। ये मन का काम है। और बुद्धि का काम है इतने बजे जगना है तो इतने बजे जगना है, बात खत्म। कोई विकल्प वाला मामला नहीं है। इसको बोलते हैं मनीषा। आने वाले विकल्पों पर आपका अधिकार हो जाए, इसे बोलते हैं मनीषा। और मन के अनुसार चलते रहे तो फिर वो मन का काम है। तो वेद ने कहा कि मन के अनुसार न चलो, मनीषा के अनुसार चलो और मनीषी बन जाओ। मनीषिणः प्रभरध्वम मनीषा। तुम मनीषा का भरण करो, मनीषा प्राप्त करो। दुनिया में जब जब विकल्प आए तो तुम उनको संकल्पों से अपने विकल्पों को समाप्त करो। कोई चीज निश्चय कर लो तो फिर बस वहीं अडिग हो जाओ, विकल्प जीवन में ना आने पाए। सत्य का पता चल जाए तो फिर असत्य का विकल्प न रहने पाए। जब सत्य सनातन गैल गही, फिर पग कुपंथ पर धरना क्या रे। निश्चयात्मक जब आप अपने जीवन में दृढ़ता को धारण करते हैं तो फिर आप मनीषी बन जाते हैं। और जब आपके अंदर दृढ़ता नहीं होती तो फिर आप मनीषी से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। तो वेद ने मंत्र दिया, जहां में वेद पाठ की शुरुआत की बड़ा सुंदर प्रकरण है, मनीषिणः प्रभरध्वम मनीषा। हे मनीषी लोगो, तुम मनीषा का भरण करो, मनीषा का समर्थन करो। अपने जीवन में विकल्पों को स्थान मत दो। जो निश्चय करो वो निश्चय करो, फिर वहां अडिग रहो। किसी को बात कह दिया तो कह दिया, फिर अडिग रहना है, फिर विकल्प नहीं तलाशना है। कैसे करें? बोले हमको तो पता भी नहीं है। बोले यथा यथा मतया संत नृणाम। जैसे दुनिया में लोगों की मति है, अब मति और बुद्धि में भी अंतर है। सब पर्यायवाची हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन सब में अंतर है। मति का मतलब है कि मनन करके निश्चय करना। आपने खूब अच्छी तरह विचार कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर बिना निश्चय करिए, बिना विचार किए आप निश्चय कर लिया तो फिर बुद्धि तो है, लेकिन मति नहीं है। मति तब आएगी जब हम विचार करके तब निश्चय करें। किसी ने कह दिया कि गंगा जी के किनारे कुश के पौधों में गांठ लगा दो तो शादी हो जाती है। ऐसी एक परंपरा है। गंगा जी के किनारे कछला एक घाट है सोरो में, वहां प्रसिद्धि है कि कुश में गांठ बांध दिया तो अगले साल तुम्हारी गांठ बन जाएगी। अब किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। एक आदमी 35 साल का था, मुझे वहीं मिल गया कछला के घाट पर। मैंने कहा क्यों आए हो? बोले विवाह नहीं हो रहा है, गांठ बांधने आए हैं। मैंने कहा पहली बार आए? बोले नहीं, 15वीं बार आए हैं। 20 साल से शुरू किए हैं, 35 साल के हो गए, आज तक नहीं हुआ।
मतलब क्या निकला, गांठ बांधने से गांठ बांधने वाली। उसने कह दिया गांठ बांधोगे तो हो जाएगा, तो उसने बांध दिया। ये बुद्धि है। और मति क्या है? उसकी गांठ से मेरी गांठ का क्या लेना देना भाई। चिंतन करें, विचार करें, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता और बिना सही कारण के कोई कार्य नहीं होता। आपको लकड़ी की कुर्सी चाहिए तो आपको लकड़ी ही चाहिए, फिर लोहे से लकड़ी कुर्सी नहीं बनेगी। कारण से कार्य होता है और निश्चित कारण से निश्चित कार्य होता है। यह संसार का नियम सिद्धांत है। कारण गुण पूर्व को कार्य गुणो दृष्ट, न्याय दर्शन का सूत्र है। जब तक कारण के गुण नहीं होंगे वो गुण कार्य में आ ही नहीं सकते। कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। तो गांठ बांधने से काम नहीं बनेगा। निश्चय कर लेंगे, विचार करके चिंतन करके निश्चय करें तो हो जाएगा मति। तो वेद ने कहा यथा यथा नृणाम मतयः सन्ति, जैसे जैसे लोग मनन पूर्वक विचार पूर्वक चिंतन करके तब निश्चय करते हैं, उन निश्चयों को तुम अपने जीवन में धारण करो तो तुम्हारी मनीषा हो जाएगी। अनेक ऋषियों ने, अनेक महर्षियों ने अनेक मत स्थापित किए। आज उन मतों का लोगों ने तमाम विकल्प स्थापित कर दिए। कपिल ने कहा ज्ञानात ऋते न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। लोगों ने क्या क्या, गंगे तव दर्शनान मुक्ति, हे गंगा माता तुम्हारा दर्शन कर लें तो मुक्ति हो जाएगी। अब कपिल गलत कि गंगा वाले गलत? आपकी मति से निश्चय करिए। एक महर्षि है, ऋषि है, वो कह रहा है कि विज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। एक कह रहा है नहीं तुम गंगा जी में नहा के आ जाओ मुक्ति हो जाएगी। और कहने वाला गंगा के घाट पर बैठा हुआ पंडा है। जाओगे नहाओगे तो तिलक लगाओगे तो 11 रुपये तो कम से कम दे के जाओगे तो मेरा काम बनेगा, इसलिए तुम्हारी मुक्ति तो होगी। एक व्यक्ति स्वार्थ में कह रहा है, एक व्यक्ति परार्थ में कह रहा है, किसका ठीक होगा? स्वार्थ वाला कि परार्थ वाला? एक व्यक्ति के पास में गौशाला नहीं है लेकिन वो गाय के दूध की प्रशंसा कर रहा है। एक व्यक्ति के पास में गायें हैं और वो भी गाय के दूध की प्रशंसा कर रहा है। तो गाय के दूध वाला तो अपना दूध उसको देना है, बिक्री करवानी है, वो कहेगा। जो व्यक्ति नहीं गाय रख रहा है लेकिन गाय के दूध की प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब वो गाय के बारे में कुछ ठीक बता रहा होगा, पढ़ लिख के बता रहा होगा, विचार करके बता रहा होगा। तो यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम, जैसे विचारशील चिंतनशील मेरे जो पुरुष, मेरे जो पुरखा पुरुष हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने जैसा जैसा निश्चय किया अपने जीवन का, वैसा वैसा तुम निश्चय करके और मन के सहारे न चल के मनीषा के सहारे चलोगे तो तुम मनीषी बन जाओगे। मनीषिणः प्रभरध्वम मनीषाम यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम इंद्र सत्यैः एरयामा कृतेभिः। बड़ा विचित्र संदेश। इंद्रम सत्यैः एरयामा कृतेभिः, सत्यैः कृतेभिः एरयामा इंद्र। हम अपने आत्मा को अपने सत्य कृत्यों से प्रेरित करेंगे, असत्य कृत्यों से प्रेरित नहीं करेंगे। एरयामा कृतेभिः, सत्य कृत्यों से, अपने जीवन में सत्य का व्यवहार करते हुए हम आत्म प्रेरित होंगे, अपने आप को प्रेरित करेंगे सत्य के आधार पर। असत्य के आधार पर प्रेरित नहीं होंगे। और सत्य का पता कैसे चलेगा? वो मति लाना पड़ेगा, और मति आ गया तो मनीषी बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इंद्रम सत्यैः एरयामा कृतेभिः सही वीरः। अगर ऐसे बन गए तो फिर आप वीर हो जाएंगे, फिर आपको लोग वीर समझेंगे। सही वीर, वही वीर है। गिरवणस्यु, वो स्तुति के लायक है। विदाना माने ज्ञानी है, स्तुति के लायक है, ज्ञानी है और वीर है जो व्यक्ति मनीषी हो गया है।
तो हम अपने जीवन में मनीषी बनने की चेष्टा करें, विकल्पों के चक्कर में ना पड़े। मन कहता है ये कर लो तो तुरंत मति में आ जाइए, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, उचित है कि अनुचित है। अगर अनुचित है तो स्वीकार करने के लायक नहीं है, उचित है तो फिर स्वीकार करने। जो व्यक्ति अनुचित और उचित को जानकर, मति से उचित और अनुचित को जानकर उचित को स्वीकार कर लेता है, उसका नाम मनीषी है। और जो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता, इसका मतलब उसने मति का प्रयोग नहीं किया, और मति का प्रयोग नहीं किया तो फिर मनीषी बनने के अवसर प्राप्त नहीं होंगे और हम संसार में कहीं ना कहीं जरूर भटक जाएंगे। ये जीवन जो परमात्मा ने प्रदान किया है वो हमको मनीषी बनने के लिए प्रदान किया है। हम अपने मन के ऊपर शासन करने वाले बने, मेरे मन पर मेरा शासन रहे, मेरे में मन के अधीन होकर के कुकृत्यों में न फंसो। परो पे ही मनस पाप किम शस्तानि संससी। ऐ मेरे मन के पाप, तुम मुझे क्यों गलत सलत बात समझा रहा है, क्यों गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। परो पे ही मनस पाप, ऐ मेरे मन के पाप मुझसे दूर हो जा। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है लजीज तो मन है अजीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में भी। तो अपने मन के ऊपर अगर आपकी बुद्धि का शासन हो जाएगा तो हम मनीषी कहलाएंगे और हमारी बुद्धि का नाम मनीषा होगा। ये वेद भगवान हमको संदेश दे रहे हैं कि हमको मनीषी बनना चाहिए, अपने अंदर मनीषा को पैदा करना चाहिए। हमारी बुद्धि का शासन हमारे मन के ऊपर रहे और हम मन के अधीन हो करके और किसी को कृत्य में, किसी गलत कृत्य में, किसी समझौता वाले कृत्य में कभी भी उपस्थित न होवे। ये संदेश भगवान वेद का है। मैंने ये मंत्र आया तो मैंने उससे इस पर चर्चा कर दिया जाए। आपका धन्यवाद है। आइए, सौभाग्यशाली यजमानगढ़ यजुर्वेदी पर विराजमान है, आप लोग अपनी आहुतियाँ प्रदान कीजिएगा।